मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन। मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कहता है, देखिए मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। ABCD is a rectangle. If the length AB is increased by 20% and breadth BC is decreased by 10%, then what will be the percentage change in its area? ठीक है। अब कहता है कि ये जो लेंथ है ना, अगर इसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए और जो BC है इसको क्या कर दिया जाए 10% डिक्रीज कर दिया जाए, तो ये बताना कि कितने परसेंट का इस एरिया में चेंज होगा, यानी कितने परसेंट एरिया इसमें चेंज हो जाएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पर एरिया सेंटीमीटर तो नहीं है, सेंटीमीटर मान लेते हैं। और ये जो ठीक है, ये लेंथ हो गई, लेंथ, और जो BC है ये विड्थ हो गई या ब्रेथ हो गई, इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD। तो क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ है 20 और ब्रेथ है 10, तो 20 10 जो होता है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या कहती है। ठीक है, कहती है कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है AB, इसको क्या कर दिया गया भाई, लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, इसको अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, साइड इंक्रीज कितना कर दिया 20%। तो आइए निकालते हैं। 20% ऑफ 20 का कितना होता है, तो 20% मीन्स 20/100 और इंटू यहाँ पर 20। ठीक है, इस तरीके से 10 से 10, इस 10 से 10, 2 2 जा 4, यानी 4 सेंटीमीटर इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ कितनी आ गई, न्यू लेंथ ऑफ ABCD। तो पहले कितनी थी, 20 थी, 4 इंक्रीज कर दी, तो 20 + 4 यानी 24 हो गई नई लेंथ। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार हम ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ को क्या कर दिया इसने, डिक्रीज कर दिया है। ब्रेथ जो है आपकी वो है 10 सेंटीमीटर, जो हमने पहले एज्यूम की थी, इसका क्या कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया है। तो हम डिक्रीज निकाल लेते हैं कितना होता है। ठीक है ना, डिक्रीज यानी 10% डिक्रीज कर दिया गया है, तो हम निकाल लेते हैं 10% ऑफ 10। तो 10% मीन्स 10/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन और 10। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 1 1 जा 1, तो 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया गया है। तो न्यू ब्रेथ कितनी हो गई वो भी लिख लेते हैं। न्यू ब्रेथ हो जाएगी बच्चों, 10 थी ना, 10 में से 1 सेंटीमीटर माइनस हो गई, तो आ गई कितनी, 9 सेंटीमीटर आ गई। ये आ गई न्यू ब्रेथ। तो एरिया निकालते हैं अब हम। न्यू एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ हो गई 24, तो 24 इंटू ब्रेथ हो गई 9, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया न्यू एरिया आ गया। तो हमारा ओल्ड एरिया कितना है 200, न्यू एरिया है 216, तो ये तो इंक्रीज हो गया, न्यू एरिया तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ वो लिख लेते हैं। 216 में से जो ओल्ड एरिया उसको माइनस कर दीजिए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, या इधर लिख दो या ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंक्रीज हो गया। अब परसेंटेज में निकालनी है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए जो इंक्रीज हुआ है वो ऊपर लिखना है,
ओल्ड एरिया नीचे लिखना है, ओल्ड एरिया है 200 और इनटू कर देना 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 20 से 20 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8% इंक्रीज हो गया बच्चों एरिया। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है देखो, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। लेटरल सरफेस, मैंने फॉर्मूले के ऊपर वीडियो तो बनाई नहीं है अभी, तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 साइड स्क्वायर, ये होता है बच्चों साइड स्क्वायर, ठीक है, या 4 इंटू साइड इस तरीके से। तो 4 साइड क्या 4 है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया भी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल में आता 4 और टोटल में आएगा 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। तो देखो 6 और साइड कितनी है 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, इफ द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी है। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। रेडियस ऑफ C1 यानी फर्स्ट सर्कल मान लीजिए, इसको क्या होगा, जो डायमीटर है उसको 2 से कर देना डिवाइड, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल यानी C2 का, तो रेडियस डायमीटर इसका 7, इसको कर देना 2 से, 2 से करेंगे तो आप इतने यूं का यूं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए एरिया का रेशो फाइंड आउट करना ना, तो रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो पहले वाले को लिखना अपन, यानी फॉर्मूला तो होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट आर और सेकंड का पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड रेडियस है, ये फर्स्ट रेडियस सेकंड। आइए करते हैं इधर, तो पाई की जगह पाई रखना है, आर है आपकी 7, तो 7 इंटू 7 और नीचे पाई की जगह पाई, और यहाँ पर आ गई बच्चों 7 इंटू 7/2, ठीक है, इस तरीके से। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये जो 2 डबल डिवाइड में आता है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखना है इसको, 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 इंटू 7, ये जो 2 था ना इधर डबल में, तो इसको इधर लिख लेना मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 इंटू 2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 बाई नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। तो रेशो अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं 4:1। यदि आपने यहाँ तक भी कर दिया तो भी करेक्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, और ये किया तो भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका, ये रहा आपके सामने, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है। मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये ऐसे कोई सिलेंडर है, ये हो गई हाइट ऐसे। इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों कि चारों तरफ का, और ऊपर से भी ये बंद है नीचे से भी बंद है, तो इसे बोलते हैं टोटल। तो वैसे तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh ये होता है, और प्लस इसमें कर देना ऊपर भी बंद है, ऊपर ये सर्कुलर टाइप होता है, नीचे भी सर्कुलर टाइप, यानी 2 सर्कल हो गए। तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा 2, मैंने लिख दिया 2 का निकालना है,
तो पाई आर स्क्वायर ये, ठीक है। आइए कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एच और प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर था, 1 आर पहले ही बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 आर रह जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, या ये कोई भी एक फॉर्मूला लर्न के लिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी बच्चों यहाँ पर 7, ये 7 लिख दीजिए और ब्रैकेट में डालिए, एच है आपकी 14 प्लस आर है रेडियस मीन्स 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा होता 44 और यहाँ पर इंटू 14 प्लस 7 हो गया 21, ठीक है। 21 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर 21, 4 जा 84 होता है, 84 का 4 कैरी 8 आ जाएगा, फिर 21 4 जा 84, 84 में आपको कर देना 8 ऐड तो ये आ जाएगा 92, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना 92 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।